मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही साथ में छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। मूर्ख, मैं कल दुनिया बदलना चाहता था। ज्ञानी, मैं आज अपने आप को बदल रहा हूँ। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। मूर्ख व्यक्ति असहनशील होता है, जल्द ही क्रोध से भर जाता है। उनके शब्दों में अभद्रता, कड़वाहट और किसी के लिए अपमानजनक भाषा होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मूर्ख की पहचान उसके काम करने के ढंग से भी की जा सकती है। आप उन्हें कोई आसान सा कार्य भी देंगे तो वो उस कार्य को अपनी मूर्खता भरी योग्यता से एक मुश्किल कार्य में बदल देगा। वो माँ जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियों के लिए आपके समक्ष याचना ना करनी पड़े। मूर्खों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल आप अपना ही समय नष्ट करेंगे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछेंगे तो भटक जाएंगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं, उतनी और कोई नहीं जानता। मूर्ख से मूर्ख जैसी ही भाषा में बोलनी चाहिए। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता में ना उलझकर मनुष्य यदि अपने वर्तमान को नई दिशा दे, उसे संवारने का प्रयास करे, तो उसे स्वतः ही एक सुंदर भविष्य और प्रेरणादायक अतीत प्राप्त होगा। मासूम लोग मूर्ख नहीं हैं, बस उन्हें लगता है कि सारे लोग अच्छे दिल वाले हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना, ये पिसती बहुत अच्छे से है। जो मनुष्य 50 वर्ष की आयु में भी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसा कि वो 20 वर्ष की आयु में देखा करता था, तो उसने अपने जीवन के 30 वर्ष बर्बाद कर दिए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके मूर्ख कभी ना बनो। समझदार इंसान का दिमाग ज़्यादा चलता है और मूर्ख व्यक्ति की जुबान। दर्पण झूठ नहीं बोलने देता, ज्ञान भयभीत नहीं होने देता, अध्यात्म मोह नहीं होने देता, सत्य कमजोर नहीं होने देता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देता, विश्वास दुखी नहीं होने देता, कर्म असफल नहीं होने देता। समझदार व्यक्ति जब मूर्ख को सलाह देने लगता है, तो सबसे बड़ी मूर्खता करता है। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है शख्स भी और वक्त भी। मूर्ख हमेशा बोलना पसंद करता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा मौन रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मूर्ख व्यक्ति उस जिद्दी बच्चे के समान है जो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए रोता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। मूर्ख भाग्य को कोसते हैं, बिना मेहनत के धन खोजते हैं। भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, अक्सर वे यही सोचते हैं। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है, वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। मूर्ख व्यक्ति खुद की तारीफ खुद करता है और खुद को ही सबसे ज़्यादा समझदार समझता है। जब हम वो कर लेते हैं जिससे हम डरते हैं, तभी हमारे अंदर निडरता का जन्म होता है। मूर्ख की पहचान यह होती है कि
मूर्ख को समझदार मूर्ख और मूर्ख समझदार नजर आता है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित के लिए नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिया जाए। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। वो पहले आपको अपने स्तर पर ले आएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। संत चुप रहते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं, मूर्ख बहस करते हैं। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख की आयु लंबी हो सकती है परंतु वो अमर नहीं हो सकते। उसका एक ना एक दिन अंत आता ही है। बुद्धिमान इंसान जीवन भर सीखता है और मूर्ख कहता है मैं सब जानता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई ना जान सकता है ना समझ सकता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। मूर्ख और ज्ञानी व्यक्ति में बस इतना ही अंतर है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों में बुराई देखता है और ज्ञानी व्यक्ति दूसरों में अच्छाई। बहुत समय पहले विजय राज्य हुआ करता था। विजय राज्य पर राजा जयवीर राज करते थे। प्रजा उनका सम्मान करते थे और साथ ही उनसे भय भी खाते थे। राजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी पुत्री विजय लक्ष्मी। वो राजा की इकलौती संतान थी। वह उसे बहुत प्रेम करता था। इकलौती संतान होने के कारण उसे बिना देखे एक पल भी रहना राजा जयवीर के लिए मुश्किल था। इसलिए राजा ने अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवाया जो विवाह के पश्चात राजा के महल में रहे और उसके दुनिया से जाने के पश्चात विजय राज्य का उत्तराधिकारी बने। परंतु विवाह के 4 वर्ष पश्चात विजय लक्ष्मी ने एक के बाद एक ऐसे ही 4 पुत्रों को जन्म दिया और वो इस दुनिया से चल बसी। राजा पूरी तरह से टूट गया। वह अपनी पुत्री के बिना अब कैसे रह पाएगा। वह आग बबूला हो उठा। अपने मन में उसने सोचा, मेरे इन 4 पौत्र ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। मैं इनकी मनहूस शक्लें भी नहीं देखना चाहता। और मूर्खतावश राजा ने अपने प्रधानमंत्री हुकुमदेव से कहा, ले जाओ इन्हें यहाँ से, इन्हें जंगल में छोड़ आओ। राजा ने अपने प्रधानमंत्री हुकुमदेव को निर्देश दिए, लेकिन महाराज हुकुमदेव ने कारण जानना चाहा। चुप रहो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैं अब इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। मेरे आदेश का पालन हो। राजा भड़क उठा। जी महाराज, जो आज्ञा महाराज। हुकुमदेव हकलाते हुए बोला, एक और बात, आज के बाद मुझे मेरे राज्य में कोई बच्चा दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्हें यहाँ से भगा दो। राजा ने कहा, महाराज यह ठीक नहीं होगा। हुकुमदेव साहस जुटाते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? राजा जयवीर ने रौब से पूछा। प्रजा अपने बच्चों के बिना मर जाएगी। हुकुमदेव विनम्रता से बोला। यह सुनकर राजा जयवीर सोच में डूब गया और फिर बोला, ठीक है, बच्चों को राज्य से बाहर मत भेजो, पर उनका बचपन समाप्त कर दो। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। हुकुमदेव ने अचरज भरे शब्दों से पूछा। मैं चाहता हूँ कि आज से सब बच्चों का खेल कूद, दूसरों को परेशान करना और खिलखिलाना सब बंद। बच्चे अपना बचपना छोड़कर बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। पर क्यों महाराज? मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मुझे मेरे 4 पौत्र की याद दिलाए। उनका ध्यान आते ही मेरा खून खौलता है। मुझे मेरी विजय लक्ष्मी की याद आती है। मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ लुट चुका है।
अपना सिर झुकाकर हुकुमदेव वहीं खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। पूरे राज्य में यह ऐलान कर दो कि मेरे आदेश का पालन सभी बच्चों को करना होगा। उल्लंघन करने वाले बच्चे को राज्य से सदा के लिए निकाल दिया जाएगा और उसके माता पिता भी दंडित होंगे। राजा बोला। जब ये बात राजकुमार को पता चली तो राजकुमार ने राजा के निर्देश का विरोध किया। तब राजा ने उसके निर्देश पूरे न होने पर राजकुमार को बंदी बना लेने की चेतावनी दी। इसके बाद भी जब राजकुमार ने राजा का विरोध किया तो उसे बंदी गृह में डाल दिया। अगले दिन से आदेश लागू हो गया। लोगों में मूर्खता भरे इस आदेश को लेकर काफी रोष था, लेकिन वे राजा के सामने इसका विरोध करने से डरते थे। मजबूर होकर उन्होंने अपने बच्चों को जीने का नया तरीका सिखाना शुरू कर दिया। लगभग 9 महीनों के बाद बच्चों की किलकारियां सुनाई देनी बंद हो गई। आंख मिचौली खेलते, गलियों से दौड़ते भागते लड़के और लंगड़ी टांग व चोर सिपाही खेलती लड़कियां अब नजर नहीं आती थी। विजय एक सुंदर राज्य था। फूल पौधे, पेड़ में लगे मीठे फल, कई प्रजातियों के पशु पक्षी इस प्रदेश को प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य बनाते थे। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने लगा। पंछियों ने चहचहाना छोड़ दिया। जिन कोयल की कुहू कुहू से विजयवासियों का मन झूम उठता था, वे शांत होते जा रहे थे। रसीले आम, जामुन और अमरूदों से लदे रहने वाले पेड़ अब उजाड़ दिखते थे। हिरणों का कलोल करना और गाय भैंस के बछड़ों का उछल कूद करना सब समाप्त होता जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हालात और खराब होते जा रहे थे। वरुण देव भी प्रदेश से नाराज थे, जिस कारण वर्षा नहीं हुई। बिना पानी के फसलें बर्बाद हो गई। किसानों में हाहाकार मचने लगा। एक दिन प्रधानमंत्री हुकुमदेव ने राजा जयवीर को राज्य की बदहाली के बारे में जानकारी दी। हुकुमदेव की पूरी बात सुनकर राजा ने घोषणा की, हमें इंद्रदेव को शांत करना होगा। अनुष्ठान पूजा का भव्य आयोजन करना होगा। मेरा विश्वास है कि इंद्रदेव हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। 7 दिनों तक प्रजावासियों ने मिलकर पूजा अर्चना की, पर कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि राज्य की स्थिति और भी गंभीर होती चली गई। एक दिन राजा जयवीर अपने कक्ष में बैठा था। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, स्वामी ऋषि कश्यप जी पधारे हैं। राजा खुशी से बोला, उन्हें तुरंत सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। जयवीर की पूरी शिक्षा दीक्षा स्वामी ऋषि कश्यप के आश्रम में हुई थी। 10 वर्ष पहले स्वामी जी एक जंगल में गुफाओं के अंदर तप करने चले गए थे। उसके बाद किसी को उनकी खबर नहीं थी। कुछ ही देर बाद स्वामी जी ने कक्ष में प्रवेश किया। उनके चेहरे का तेज देखते ही बन रहा था। राजा उनके चरणों में लेट गया। स्वामी जी, आप सही समय पर पधारे हैं, मेरी सहायता कीजिए। जयवीर को गले लगाकर स्वामी जी मधुरता से बोले, क्या हुआ राजन? राजा ने पूरे घटनाक्रम को स्वामी जी को बताया। मैंने अपने 4 अभिशाप पुत्रों को तो निकाल बाहर कर दिया, लेकिन संकट का ये दुर्भाग्य मेरे राज्य से नहीं जा रहा है। मैं और मेरी प्रजा त्राही त्राही कर रहे हैं। स्वामी जी ने शांत स्वर से कहा, जयवीर, तुम उन 4 नन्ही जानों को अभिशाप कह रहे हो। अभिशाप वे 4 कोमल सुकुमार नहीं, बल्कि तुम्हारी मूर्खता और अज्ञानता है। अगर बाहर निकालना है तो इन्हें निकालो। क्या कह रहे हैं आप स्वामी जी? राजा बौखला कर बोला, क्या तुम्हें अनुमान है कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है? सारे बच्चों से उनका बचपन छीनकर तुमने स्वयं प्राकृतिक संतुलन को क्षति पहुंचाने का घोर अपराध किया है।
मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ स्वामी जी, राजा हकलाया। क्या तुम्हें मालूम है कि ईश्वर का वास कहाँ है? स्वामी जी ने पूछा। ऊपर आकाश में, हमारे चारों ओर फैले मंदिरों में, राजा ने उत्तर दिया। तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है राजन। ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक जीव में बसे हैं। क्या तुम ईश्वर की महिमा का एक जीता जागता उदाहरण देखोगे? जी अवश्य स्वामी जी, राजा बुदबुदाते हुए बोला। स्वामी जी राजा जयवीर को अपने आश्रम में ले गए। राजा ने देखा कि वहाँ 4 बच्चे खेल रहे हैं। वे चारों मिलकर पंछियों के पीछे भाग रहे थे। कभी वे आपस में टकरा रहे थे तो कभी घास पर गिर रहे थे। उठने में एक दूसरे की मदद करते और फिर से वे पंछियों के पीछे दौड़ने लग जाते थे। हंसते खेलते उन 4 बच्चों की किलकारियों का शोर पूरे खुले मैदान में गूंज रहा था। राजा वहीं आश्चर्यचकित खड़ा देख रहा था। बच्चों की ये आवाजें जैसे उसके मस्तिष्क पर वार कर रही थी। स्वामी ऋषि कश्यप ने राजा को समझाना शुरू किया। जयवीर, बच्चों में भगवान बसते हैं। वे स्वयं पवित्रता, सत्यता, प्रेम और आनंद की अभिव्यक्ति हैं। कभी ध्यान से किसी बालक का अवलोकन करो, तुम्हें उनमें कभी छल कपट दिखाई नहीं देगा। प्रत्येक बच्चा प्रसन्नता, आमोद प्रमोद और जीवन के परमानंद का प्रतीक है। बच्चों के बचपन को समाप्त कर तुमने स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का बहिष्कार किया है। और जब ईश्वर ही चले गए तो क्या माँ प्रकृति यहाँ रह पाएगी? इसी के परिणाम स्वरूप स्वर्ग सी तुम्हारी यह हरी भरी धरा आज उजाड़ बन चुकी है। तुम्हारे राज्य में केवल जीते जागते सब रह गए हैं। लेकिन स्वामी जी, मैं अपने चारों पोत्रों पर आग बबूला था। वह तुम्हारी मूर्खता थी। तुम्हारी पुत्री की असामयिक मृत्यु उसके भाग्य में थी। तुम उन 4 निर्दोष मासूमों पर आरोप कैसे लगा सकते हो? वे शिशु अपनी जननी को क्यों मारेंगे? जयवीर बताओ, स्वामी जी स्नेह से बोले। राजा जयवीर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह लज्जित था। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर डाला? मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे पौत्र आज कहाँ हैं। 6 वर्ष पहले मुझे संदेश मिला था कि एक साधु उन 4 बच्चों को अपने साथ ले गया था। राजा बोला, हाँ, एक साधु उन बच्चों को ले गया था और वही साधु उन्हें वापस तुम्हारे पास लाया है। वे चारों इस समय तुम्हारे सामने खेल रहे हैं। क्या कहा आपने? राजा खुशी के मारे उछल पड़ा। हाँ जयवीर, मुझे विजय राज्य की प्रजा और तुम्हारी समस्याओं के बारे में कुछ समय पहले ही पता लग गया था। मैं तुम्हारे पौत्रों को जंगल से ले गया, तब से वे मेरे ही आश्रम में रह रहे थे। राजा दौड़कर मैदान में पहुंचा और अपने पौत्रों को देखने लगा। चारों बच्चे खेल रहे थे। कभी वे घास पर गिर जाते और कभी एक दूसरे पर। राजा उन्हें अपने साथ महल ले गया। वहां पहुंचकर बच्चे फिर से उछल कूद करने लगे। आंगन में महल के कई लोगों की भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि बरसों बाद बच्चों को बच्चों जैसा व्यवहार करते देखा जा रहा था। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया और कहा, बंदी गृह से राजकुमार को बाहर निकालो। और राजकुमार से अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। राजकुमार तो पहले गुस्से में थे, परंतु जैसे ही राजा जयवीर ने उसके 4 पुत्रों को दिखाया तो तुरंत ही राजकुमार का गुस्सा गायब हो गया और वो अपने 4 पुत्रों के गले लग गए। 9 वर्ष बीत चुका था। बच्चों की वापसी की खुशी में पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। पंछी चहचहा रहे थे, पशु उछल कूद कर रहे थे। फलों से लदी पेड़ों की शाखाएं हवाओं संग झूल रही थी। कुछ महीने पहले हुई बारिश के कारण खेतों में फसलें लहलहा रही थी।
नगर की गलियों चौबारों पर रोशनी जगमगा रही थी। सभी बच्चे महल में कार्यक्रम आयोजन स्थल पर जमा थे। वहाँ तरह तरह के खेलों, प्रतियोगिताओं और ढेर सारे पुरस्कारों और खूब सारे पकवानों का इंतजाम भी था। महल के बीचों बीच खड़ी बच्चों की भीड़ में गुब्बारे फटने का एक जोरदार धमाका हुआ। सभी बच्चे तालियां बजाकर एक जोकर का स्वागत कर रहे थे। यह जोकर हाथी की तरह चलता हुआ मंच के बीच आ खड़ा हुआ। जब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मंच रोमांचित हो उठा तो उस जोकर ने अपना मुखौटा हटाया। यह कोई और नहीं, स्वयं राजकुमार थे। मुस्कुराते हुए राजकुमार ने वहां उपस्थित बच्चों और अतिथियों का झुककर अभिनंदन किया तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मूर्ख और ज्ञानी व्यक्ति में बस इतना ही अंतर है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों में बुराई देखता है और ज्ञानी व्यक्ति दूसरों में अच्छाई। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।